यह एक कॉइल है और इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है and that L1 is given by mu naught n square pi r square L, और मैं mu naught pi r square L into n square लिखता हूं. mu naught pi r square L into n square. This is a coil. This is the coefficient of self-inductance. Mu naught is magnetic permeability of vacuum. यदि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई मैग्नेटिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाता है तो इधर हम लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर, वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. अभी हम पहले वैक्यूम की बात कर लेते हैं या एयर की ही बात कर लेते हैं. Pi is a constant, R is inner radius, L is the length of inductor coil and N is number of turns per unit length. इसी तरह से यह एक दूसरी कॉइल है. इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L2 है एंड इट्स यह R1 लिखता हूं L1 N1 और इसके लिए म्यू नॉट पाई R2 स्क्वायर L2 इंटू N2 स्क्वायर. दोनों कॉइल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेटेड, मैग्नेटिकली आइसोलेटेड यदि होती है. मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कैसे करेंगे ये आगे हम समझेंगे. मैग्नेटिकली आइसोलेटेड मतलब दोनों एक दूसरे से, इफ दे आर प्लेस्ड फार अवे, इफ देयर इज नो फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच अदर, ऐसी कंडीशन में इस कॉइल का सिर्फ एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा L1 और इस कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस होगा L2. और सेल्फ इंडक्टेंस L1 ऐसे लिखेंगे और सेल्फ इंडक्टेंस L2 ऐसे लिखेंगे. अब हम इन दोनों कॉइल को मैग्नेटिकली कनेक्ट करते हैं, पास में रखते हैं. इस तरह से पास में रखते हैं कि दोनों की मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाए. कॉइल 1 से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही तो कॉइल 2 से पास होने लगे और कॉइल 2 से कोई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है तो वह कॉइल 1 से पास होने लगे. अब कॉइल 1 और कॉइल 2 को पास में रखने के कई तरीके हो सकते हैं. मैं 3-4 तरीके दिखाता हूं. एक तरीका देखिए कि कॉइल 2 और कॉइल 1 यदि कोएक्सियली रख दी जाए, कॉइल 2 और कॉइल 1 इस तरह से कोएक्सियली रख दी जाए, मतलब एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल. We may keep the two coils in this manner. This is, say, case 1. दूसरा तरीका देखिए. कॉइल 1 ऐसे रखी जाए और कॉइल 2 को इसके करीब इस तरह से रख दिया जाए. वो एक्चुअली नहीं रखी है मगर इस तरह से रिलेटिवली रखी. दिस इज केस 2. एक और तरीका देखिए. कॉइल 1 ऐसे है और कॉइल 2 इसके करीब इस तरह से रखी हुई. दिस इज
केस 3 और एक और तरीका देखिए, कॉइल 1 तो ऐसे रखी हुई है और इसके बगल में कॉइल 2 ऐसे रैंडम तरीके से रखी हुई, एंड दिस इज केस 4. Observe this 4 different cases of placing the 2 coils in vicinity. अब इधर the shape, size, geometry of the coils, the 2 coils are same. इधर भी coil 1, coil 2 वही है, इधर भी coil 1, coil 2 वही है, इधर भी coil 1, coil 2 वही है, and the medium between the 2 coil is also same. इधर भी वैक्यूम, इधर भी वैक्यूम, इधर भी वैक्यूम, एयर, मीडियम में भी हमने कोई फर्क नहीं करा. The difference is the manner in which we had placed the 2 coil, the distance between the 2 coils. इस जगह पर कॉइल को एक्चुअली एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ा दी गई है, बगल बगल में रखी है, मगर फिर भी पैरेलल इस तरह से रखी हुई है कि इससे पास होने वाले काफी सारे फ्लक्स इससे पास होंगे. इधर इस तरह से पैरेलल रखी गई है, इस तरह से. हम कहते हैं इन ऑल दिस 4 केसेस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड बी डिफरेंट. हियर we'll have some another value of m. m की वैल्यू इधर कुछ और होगी, इधर m की वैल्यू कुछ और, इधर m की वैल्यू कुछ और होगी, इधर m की वैल्यू कुछ और. और एक बात मैं आपको साफ बता दूं, इन दिस केस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड बी मैक्सिमम. इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा बिकॉज will have maximum number of flux generated by coil 1 passing through coil 2. coil 1 के almost सारे फ्लक्स coil 2 से पास हो रहे हैं. As well, vice versa, the maximum number of flux generated by coil 2 would pass through coil 1. In this case, we'll say that the 2 coils are mutually coupled in best manner. सबसे बेहतरीन तरीके से दोनों कॉइल का म्यूचुअल कपलिंग है. While in this case, definitely this is a good mutually coupled coil, yet poor than this. इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस सब्सटेंशियल होएगा, फाइनाइट होएगा, अच्छा खासा होएगा, मगर इससे कम होएगा, क्योंकि कॉइल 1 से जनरेट होने वाले सारे फ्लक्स कॉइल 2 से पास नहीं करेंगे, मगर काफी सारे फ्लक्स कॉइल 1 से जनरेट होने वाले वह कॉइल 2 से पास करेंगे इस तरह से. मगर फिर भी कुछ ऐसे फ्लक्स भी होंगे कॉइल 1 के जो कॉइल 2 से पास नहीं कर रहे. हम कहते हैं इस केस में म्यूचुअल कपलिंग अच्छा खासा है, सब्सटेंशियल है, बट इट्स नॉट एज गुड एज दिस सिचुएशन. व्हाइल इन दिस केस वंस अगेन यह दोनों कॉइल अच्छी तरह से म्यूचुअली कपल्ड है, मगर उतनी अच्छी नहीं जितनी इसके पहले के 2 केस. इस केस में भी कॉइल 1 से जनरेट होने वाले लिंक्ड होगा, काफी सारे फ्लक्स ऐसे भी होंगे जो लिंक्ड नहीं होंगे. वी यूज टू से इन दिस केस म्यूचुअल कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस वुड बी फाइनाइट but less than the previous 2 situations. While the 4th case, I will say this is the poorly coupled coil. In इस केस में
इन दोनों कॉइल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की मिनिमम वैल्यू है। वी हैव गॉट मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दिस केस। इस केस में कॉइल 1 से जनरेट होने वाले काफी कम फ्लक्स कॉइल 2 से पास होंगे, ऑल्दो येट इट वुड बी अ फाइनाइट वैल्यू, स्मॉल बट फाइनाइट वैल्यू। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की स्मॉल वैल्यू होगी मगर फिर भी फाइनाइट होगी, मगर इन तीनों से काफी कम होगी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ properly the two coils are linked with each other, दो कॉइल एक दूसरे से कितनी बेहतरीन तरीके से लिंक्ड है, we used to introduce a concept of coupling factor. Coupling factor we denoted by K, and this coupling factor is defined as coefficient of mutual inductance upon under root of L1 L2. The value of coupling factor range from 0 to 1. Its value never exceed 1. Its value is never negative. कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगी और कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर ऑलवेज रिमेन फ्रॉम 0 to 1 एंड कपलिंग फैक्टर इज डिफाइंड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस m upon under root of L1 L2. L1 is a fixed value for a coil, L2 is a fixed value for a coil, and the value of M is different in different situations. We used to say if K is 0, यदि K की वैल्यू 0 हो जाए, अब जरा सोचिए K की वैल्यू 0 कैसे होगी? L1 L2 कभी इंफिनिटी तो हो नहीं सकता। K की वैल्यू तभी 0 होगी जब M की वैल्यू 0 हो। M की वैल्यू 0 हुई मीन्स नो म्यूचुअल इंडक्शन, मीन्स मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल। यह दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है, मैग्नेटिकली isolated. It suggests magnetically isolated coils. यह दोनों कॉइल एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली पूरी तरह से आइसोलेटेड है, कोई आपस में संबंध नहीं है। इसका मतलब होगा कॉइल 1 से जनरेट होने वाले कोई फ्लक्स कॉइल 2 से पास नहीं करेंगे और कॉइल 2 से जनरेट होने वाले कोई फ्लक्स कॉइल 1 से पास नहीं करेंगे यदि कोई कपलिंग फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाए तो। while if कपलिंग फैक्टर की वैल्यू भी 1 हो जाए, अब in that case this value of M would be under root of L1 L2 and its maximum value. This is maximum value लिखता हूं, this is maximum value. इसका मतलब होता है परफेक्टली कपल्ड कॉइल्स। इन दोनों कॉइल में परफेक्ट कपलिंग है। इट ऑलवेज इंप्लाई परफेक्ट कपलिंग। परफेक्ट कपलिंग का यहां मतलब है
कॉइल 1 से जनरेट होने वाले सारे फ्लक्स कॉइल 2 से पास हो रहे हैं और कॉइल 2 से भी जनरेट होने वाले सारे फ्लक्स कॉइल 1 से पास हो रहे हैं। कोई सा भी दोनों कॉइल के बीच में फ्लक्स ऐसा नहीं होगा जो लिंक्ड नहीं हो, सारे फ्लक्स पूरी तरह से लिंक्ड होते हैं। K की वैल्यू यदि 1 हो जाए तो इट्स परफेक्टली कपल्ड कॉइल। वी यूज्ड टू से the larger the value of K is, larger is M. K की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब होगा कि M की वैल्यू लार्ज है, और K की वैल्यू यदि स्मॉल होगी तो इसका मतलब होगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन स्मॉल। अब हम कहते हैं यदि इसमें कपलिंग फैक्टर K1, केस 2 में कपलिंग फैक्टर K2, केस 3 में कपलिंग फैक्टर K3 और केस 4 में कपलिंग फैक्टर K4, तो हम कहेंगे K1 विल हैव मैक्सिमम, K1 की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि इस केस में दोनों कॉइल एक दूसरे से सबसे बेहतरीन तरीके से कपल्ड है, सबसे अच्छी तरीके से लिंक्ड है। while the value of K2 would be lesser, value of K2 would be less and K3 would be lesser, and the value of K4 would be least. अब हम कहते हैं दो कॉइल को, सबसे पहले इसी कंसेप्ट को डाउन कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कपलिंग फैक्टर, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को रिलेट करते हुए कपलिंग फैक्टर, इस कंसेप्ट को समझने के बाद मैं एक आर्टिकल और बताता हूं। वी हैव गॉट टू कॉइल्स, this coil 1 and this coil 2. coil 1 का सेल्फ इंडक्शन L1 है, coil 2 का सेल्फ इंडक्शन L2 है, और यह दोनों कॉइल एक दूसरे के पास में विसिनिटी में रखी हुई है, इसलिए दोनों कॉइल के बीच में कुछ म्यूचुअल इंडक्शन भी है, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज M. कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is M. अब हम एक बात बता दें, the mutual induction is over and above of self induction. यदि हम इन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वहां पर दो सिचुएशन बनेगी। दो इंडक्टर कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के लिए हमने एक बात समझ रखी है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस L1 एंड L1 प्लस L2, मगर वह कंसेप्ट तब लगाया जाता है जब दोनों कॉइल मैग्नेटिकली आइसोलेटेड। इफ these two coils are connected in series, इन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। इन दोनों कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके को समझो। यदि मैं
कॉइल 1 का इस एंड को इससे कनेक्ट कर दूं, यह दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्ट हो गई। इस तरीके से जब मैंने सीरीज में कनेक्ट करा है तो एक खास बात है, करंट इन द टू कॉइल्स आर इन सेम डायरेक्शन। इस केस में दोनों कॉइल में करंट सेम डायरेक्शन में है और दोनों कॉइल में करंट की वजह से फ्लक्स सेम डायरेक्शन। अब एक दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरे तरीके में मैं इस कॉइल के इस एंड को इससे कनेक्ट करता हूं। यह दोनों कॉइल सीरीज में ही कनेक्टेड है। अभी भी यह दोनों कॉइल सीरीज में ही कनेक्टेड है। इस कॉइल में जितना करंट है उतना ही करंट इस कॉइल से पास हो रहा, मगर इस केस में सिचुएशन उलट गई है। इस कॉइल में करंट जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, जबकि इस कॉइल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। इस कॉइल का फ्लक्स की यदि यह डायरेक्शन है तो इस कॉइल के फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब हम कहते हैं इस सिचुएशन में दो कंसेप्ट हम लगा देंगे। इफ केस 1, if current in two coils, if current in the coil, in the two coil are in same direction, so that flux are also in same direction. In the two coil are in same direction. So that flux are also in same direction. इस केस में हम कहते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस would be given by L1 plus L2 plus 2L. This would be the equivalent inductance in this case. अब मैं केस 2 लिख देता हूं, जो इस समय बोर्ड पर मैंने बता रखा है। If current in the two coil are in opposite direction, सीरीज में तो कनेक्टेड है मगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में। If current in the two coil are in opposite direction, इन दोनों कॉइल में करंट अपोजिट डायरेक्शन में, सीरीज में तो कनेक्टेड है मतलब सेम करंट है, करंट की वैल्यू, करंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है मगर अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट फ्लक्स आर ऑल्सो इन अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में हम लिखते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंसेस L1 प्लस L2। यह तो ऐसा कैसे ही, पहले केस में प्लस 2M था, इधर हो जाएगा माइनस 2M। इस तरह से दो कॉइल को यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और दोनों कॉइल यदि
मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, दोनों कॉइल में कुछ म्यूचुअल इंडक्शन है, दोनों कॉइल के कुछ फ्लक्स लिंक्ड है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस लिखते हैं। तो ध्यान से इस आर्टिकल को लिखिए। अब मैं EMI का लास्ट आर्टिकल बताता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन का लास्ट आर्टिकल। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स प्लेस्ड कोएक्सियली, क्योंकि अधिकतर एप्लीकेशन में हम जब दो कॉइल को म्यूचुअली कनेक्ट करते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन हम जब ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम वही केस, वही सिचुएशन हमेशा इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम हो, और वो मैक्सिमम होता है जब दोनों कॉइल को कोएक्सियली रखा जाता है। मैं वहां केस समझाता हूं, इस सिचुएशन को नोट डाउन कर लीजिए, देन आई विल प्रोसीड।